नमस्कार दोस्तों, मैं विमल असाटी बकवास फिजिक्स के YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑसिलेशंस के बेहतरीन न्यूमेरिकल्स देखे। जिस चीज़ का आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्ड भी दिया, आपका प्रतिसाद अच्छा मिला, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन वीडियोस को अपने पर्सनल दोस्तों के ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप्स में और जहां जहां पॉसिबल है आप शेयर कर सकते हैं, कीजिए, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। क्योंकि इस कोरोना काल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्लासेस का है, क्योंकि शहरी एरिया में आपको ट्यूशन्स, लेक्चरर्स, टीचर्स सब मिल जाते हैं, लेकिन गांव के एरिया में किसी प्रकार की कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। साथ ही वो लोग उतने पैसे भी खर्च नहीं कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से, आपकी मदद के माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुंचूंगा, तो उन लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी जिससे उनका फायदा होगा और आप लोगों को बेतहाशा मोहब्बत और दुआएं मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रॉब्लम नंबर 9 की, क्योंकि अब तक 4 लेक्चर्स में मैं क्वेश्चन लगभग 1 to 8 बता चुका हूं। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। आज भी कुछ अलग प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन के, जिनमें अब तक आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए F = -kx बेस्ड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन a ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम फोर्स a ओमेगा स्क्वायर m a ओमेगा स्क्वायर, इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बाकायदा बहुत अच्छे से कंडीशन फाइंड आउट करी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का जब डिस्प्लेसमेंट आधा होता है तो वेलोसिटी उस पोजीशन पे √3/2 टाइम्स ऑफ उसी का मैक्सिमम होती है। अर्थात जब x की वैल्यू a/2 होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू √3/2 टाइम्स ऑफ a ओमेगा के बराबर होती है। इसका रिवर्स वाइस वर्सा भी हम लोगों ने देखा कि जब वेलोसिटी किसी पोजीशन पर Vmax का आधा अर्थात अपने खुद के मैक्सिमम वैल्यू का आधा होती है, तो उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड अर्थात उसी की मैक्सिमम वैल्यू का √3/2 होती है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखी थी। मैंने आपसे कहा था कि इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, जिनके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आओ हम उस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करते हैं। चलिए, जैसे कि मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि हम उस टाइप के ही क्वेश्चंस पे हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे, जिसमें जो डिस्कशन हमारा पिछले लेक्चर में हुआ था कि अगर किसी पोजीशन पर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है कि जहां पर वेलोसिटी की वैल्यू अपने मैक्सिमम की आधी है, तो हम लोगों ने रेडीमेड आंसर देखा था कि वेलोसिटी की वैल्यू अगर अपने मैक्सिमम की आधी होती है तो डिस्प्लेसमेंट √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। उसी बेसिस पर वो जनरल प्रॉब्लम था, अब ये स्पेशल उस टाइप का प्रॉब्लम है। अगर हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट करके निकालना है। कब? जब पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हमें गिवन में दिया हुआ है उस पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर और परिस्थिति दी हुई है कि जब वेलोसिटी की वैल्यू हाफ है उसी के मैक्सिमम वैल्यू से। तो दोस्तों, आंसर के लिए, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गिवन डाटा से। प्रॉब्लम में सबसे पहले जो गिवन दिया है हम वहीं से शुरुआत करेंगे। सर, गिवन क्या दिया है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो हमें निकालने वाली बात दिखाई देती है, फाइंड करने वाली बात दिखाई देती है, जिसमें पार्टिकल अगर परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो गिवन में सबसे पहले दिया है एम्पलीट्यूड, जिसे हम ए कहते हैं, 6 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम सीजीएस में हो या एसआई में हो, अगर सीजीएस है तो पूरा सीजीएस करते हैं सॉल्व कीजिए, अगर एसआई है तो पूरा एसआई करते हैं सॉल्व कीजिए। साथ में वेलोसिटी के लिए कंडीशन दी है कि वो अपनी ही मैक्सिमम वैल्यू की आधी है। सभी को ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू
ए ओमेगा होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। हमें टू फाइंड में फाइंड करते समय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूले की शुरुआत, फॉर्मूले का स्टाइल बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल आसान है। शुरुआत करेंगे, वी नो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सर शुरुआत वेलोसिटी से क्यों? क्योंकि हमें गिवन में जो दिया है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दी है जो मैक्सिमम की आती है, तो हम वहीं से शुरुआत करते हुए अपने क्वेश्चन से एक्स पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। वी नो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज, और ये भी एनी पोजीशन पर है, एनी पोजीशन। सर कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं, एनी पोजीशन के हिसाब से हम क्या दे रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं, एनी पोजीशन। वी नो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज एट एनी पोजीशन v is equal to omega under root of a square minus x square। यह हमें प्रॉब्लम में पता है। सर पता है क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों ये वेलोसिटी का एनी पोजीशन का फॉर्मूला है, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता चलता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम की आती है, अर्थात a ओमेगा बाय 2 है। सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं देयरफॉर के बजाय ऐसा लिख सकते हैं, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन राइट using equation 1 in above we can write, हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, v की जगह कौन आ जाएगा, v max by 2 अर्थात a ओमेगा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू में कौन है बेटा, ओमेगा, अंडर रूट में कौन है बेटा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करें? कभी नहीं, जब तक फॉर्मूला प्रॉपर वैसे सेट नहीं होता सब्स्टिट्यूशन नहीं करने का। सबको दिखाई दे रहा है कि v मैक्स अगर a ओमेगा बाई 2 है, v मैक्स अगर a ओमेगा है और v की वैल्यू a ओमेगा बाई 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। जो टर्म बच रही है वो a बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। सबको बखूबी पता है हमारा टारगेट x है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो a बाई 2 का हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 और इधर से अंडर रूट कट जाएंगे। वजह सिंस स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये टर्म हमें मिलेंगे। और अच्छे से देखो तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आता है तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू टर्म आएंगी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। सबको समझता है 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 4। सर ये क्या है? ये वही टर्मिनोलॉजी है, वही फॉर्मेट है जो हम लोगों ने सीखा था, जो हम लोगों ने पढ़ा था। एक्स स्क्वायर 3a स्क्वायर बाय 4 आ रहा है, अगर इसी को हम आगे सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में हमें रूट 3/2 a नजर आएगा, और अगर साइन के साथ देखते हैं तो प्लस माइनस रूट 3/2 टाइम्स ऑफ a नजर आएगा, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। दिख रहा है कि वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम की आती है तो डिस्प्लेसमेंट रूट 3/2 टाइम्स ऑफ a है। सर जब हमें ये पता है तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते थे, बिल्कुल, लेकिन मेरे सिखाने का उद्देश्य ये था कि जनरल प्रॉब्लम की भाषा है, कई बार हमें याद नहीं होता तो हम सॉल्व करके वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। हम बगैर सॉल्व के डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी अपने मैक्सिमम की आधी है तो 100% डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का रूट 3/2 होता है, और उस तरीके का नज़ारा आप लोगों को यहाँ दिखाई भी दे रहा है। मतलब ऐसा सिर्फ बनावटी बात नहीं है, वास्तविक है जो आपके सामने आपको दिख रहा है कि हाँ भाई
डिस्प्लेस वेलोसिटी अगर मैक्सिमम की आधी हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। और सबसे जरूरी बात, सबसे ज्यादा जरूरी बात, ध्यान रखने वाली बात ये कि जिस प्रॉब्लम को हम ले रहे हैं वो पिछले लेक्चर के ही प्रॉब्लम का एक कोरोलरी है। जरूरी नहीं है कि आपको याद हो, अगर याद है तो आप स्टेप इसके बाद गिवन में सीधा लिख सकते हैं। एज वेलोसिटी इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, द डिस्प्लेसमेंट इज √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, पुट द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा कॉम्पिटिटिव के लिए अच्छा लगता है। स्टेट बोर्ड में आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि सामने वाला एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर 3 मार्क का है तो हाँ 1 मार्क का एमसीक्यू टाइप है, 1 मार्क का शॉर्ट आंसर टाइप है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू दोस्तों प्लस माइनस √3 का मतलब होता है, सभी को वैल्यू बहुत अच्छे से पता है, √3 का मतलब 1.732 होता है, डिवाइड में 2 है, मल्टीप्लाई में एम्पलीट्यूड की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। दोस्तों अगर एम्पलीट्यूड 6 है तो इतना सबको समझता है कि अगर वो सेंटीमीटर में है तो आने वाले डिस्प्लेसमेंट का आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। 2 से 6 3 टाइम्स कटेगा और जो x का आंसर आएगा प्लस माइनस आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 का 1, कैरी 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। तो आपको आंसर मिलेगा प्लस माइनस 5.196 सेंटीमीटर। और ये जो आंसर आपके सामने आया ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रहा है जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड से कुछ तो भी कम है। सर कम ही क्यों आएंगी, सीधी सी बात है ना, वह एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर कब होगा, जब एग्जैक्टली वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा। और यहां बात कहां की चल रही है कि डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, एम्पलीट्यूड के √3/2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस पर है। मतलब x इज इक्वल टू a नहीं हुआ है, x इज इक्वल टू समथिंग हुआ है। सर समथिंग है 0.8660। सर ऐसा क्यों कहा, क्योंकि √3 का मतलब 1.732 है, डिवाइड बाई 2 है, तो 1.732 अगर मन के मन में डिवाइड बाई 2 करो तो 0.8660 आता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टोटल एम्पलीट्यूड से 0.866 टाइम्स है, पूरा 1 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड नहीं है। अगर ऐसा होता तो पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंच जाता और वहां वेलोसिटी की वैल्यू आधी नहीं, मैक्सिमम की आधी नहीं, सीधा 0 हो जाती। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से कहा कि अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क के एमसीक्यू टाइप में आए तो आप सीधा लिख सकते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी है तो डिस्प्लेसमेंट √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालकर 4 ऑप्शन में चेक कर सकते हो। अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में है तो शॉर्ट आंसर में गिवन लिखकर टू फाइंड में फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। लेकिन यही क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया है ये तब के लिए है जब मिनिमम ये क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स के लिए है या फिर 3 मार्क्स के लिए है। अगर 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है दोस्तों तो आपने इतनी बात पूरी मेंशन करनी ही है। इफ यू वांट टू गेट 100% marks in the board examination for the physics subject, then you have to follow the rules, regulations and instructions. Please, तो अच्छे से नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है। इसी का उल्टा प्रॉब्लम भी अभी हम लोग देखेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर एम्पलीट्यूड की आधी है तो क्या वाकई में हमें वेलोसिटी √3/2 टाइम्स ऑफ ए ओमेगा फॉर्मेट से मिलती है क्या, समझती है क्या, वो भी हम चेक करेंगे। पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं। आप लोगों ने पिछला प्रॉब्लम अच्छे से नोट किया होगा। जब भी आप नोट करते हैं वीडियो को बराबर पॉज करके आप वीडियो से कंटेंट का स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रॉब्लम जो उसका रिवर्स है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हुज एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी आर, एम्पलीट्यूड दिया है 2 सेंटीमीटर, एंगुलर वेलोसिटी दिया है 4 रेडियन
पर सेकंड, लेकिन कब? व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। आपके प्रॉब्लम में आपको कंडीशन दी है प्रॉब्लम के साथ में कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आपका 2 सेंटीमीटर है, एंगुलर वेलोसिटी जिसे आप ओमेगा कहते हैं 4 रेडियन पर सेकंड है, और सबसे प्यारी कंडीशन जिसमें कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा है, अर्थात उसी की मैक्सिमम वैल्यू का आधा है। जब ये पता चल जाता है दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा है, इसका मतलब वेलोसिटी जो आने वाली है वो √3/2 टाइम्स ऑफ वी मैक्स अर्थात ए ओमेगा आकर ही रहेंगी। लेकिन फिर से वही कहूंगा कि क्वेश्चन अगर 2 मार्क या 3 मार्क के लिए आता है तो हमें मजबूरी पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन अगर क्वेश्चन 1 मार्क के ऑप्शन और एमसीक्यू टाइप है या शॉर्ट आंसर टाइप है तो आप एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन, एंगुलर वेलोसिटी की गिवन वैल्यूज के बेसिस पर और दी गई कंडीशन x इज इक्वल टू a/2 के बेसिस पर वेलोसिटी v इज इक्वल टू √3/2 a ओमेगा का इस्तेमाल करके डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं पूरे रास्ते से आपको जवाब दे रहा हूं। हमें फाइंड करनी है बेटा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। टू फाइंड में हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने सेंटेंस प्रॉपरली पिछली बार जैसा ही रखा है। वी नो दैट वी हैव, जो भी आप लिखे, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट और एट एनी पोजीशन इज गिवन एज v इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x²। सर ये तो वैल्यू हम डायरेक्ट रख के लग सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू दी है, a दिया है, x की जगह a/2 कर दो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। बिल्कुल, लेकिन हमारा मोटिव ये है कि हम उस x इक्वल टू a/2 के लिए v इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ a ओमेगा पे पहुंचे और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करें, ताकि हमें वो रास्ता समझ में आए कि जब x इक्वल टू a/2 होता है तो वाकई में वेलोसिटी उतनी होती है या नहीं होती। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं कोरोलरी ले रहा हूं परसों जो अपन ने प्रॉब्लम डिस्कस किए थे उसका, इसलिए मैं उसी वे से जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 बता रहा हूं, इसे x इज इक्वल टू a/2 को, जिसको बाकायदा मैं अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 इन द अबोव वी कैन राइट v इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस a²/4। सर ये कहां से आया? ओमेगा एज इट इज है, a² एज इट इज है, x की जगह a/2 है, और अगर x की जगह a/2 है तो वो टर्म हो गई है a/2 का स्क्वायर यानी a²/4। सो v इज इक्वल टू ओमेगा √, सबको दिखाई दे रहा है 4 × a², 4a² माइनस a² यानी टर्म हो गई 3a²/4। अगर इसे हम ओपन करेंगे तो सबको नजर आ रहा है v इज इक्वल टू 3 का हो जाएगा दोस्तों √3, प्लस माइनस इसीलिए क्योंकि सारी टर्म पर प्लस माइनस होता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ हो तो पॉजिटिव है, निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ हो तो निगेटिव है। √3 के साथ 4 का √2 आ जाएगा, a² का a आ जाएगा और पहले से बचा हुआ ओमेगा। तो आपको जो टर्मिनोलॉजी कही गई थी वही नजर आ रही है कि जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अर्थात एम्पलीट्यूड की आधी होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी अपने ही मैक्सिमम की √3/2 होती है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन रखना है, प्लस माइनस √3/2 में 1.732 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय में एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, ओमेगा की वैल्यू 4 रेडियन पर सेकंड। जो कैंसल होता है वो टर्म है 2 से 2, तो मल्टीप्लाई की टर्म में आने वाली टर्म रहेंगी v के साथ, v के लिए प्लस माइनस में 1.732 × 4, 4 2 8, 3 4 12, कैरी 1, 7 4 28 प्लस 1 29, कैरी 2, 4 1 4, 4 प्लस 2 8, सॉरी 4 प्लस 2 6। तो जो टर्म आपके सामने आ रही है वो बिल्कुल क्लियर कट बहुत आराम से दिखाई दे रही है, आंसर का फॉर्मेट नजर आ रहा है 6.928 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्रॉब्लम सीजीएस यूनिट के फॉर्म में है तो मैं सीजीएस यूनिट के फॉर्म में ही
आंसर आपसे बता रहा हूं। 1.732 √3 की जगह आता है। 2 से एम्पलीट्यूड का 2 सेंटीमीटर कट हुआ, 4 से 1.732 मल्टीप्लाई हुआ। अगर वो 2 होता तो 4 2 से 8 आता। अगर 2 से थोड़ा सा कम है यहाँ तो आंसर भी 8 से कम है। आप मल्टीप्लाई करके कंफर्मेशन देख सकते हैं। 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 1 7 4 सा 28 प्लस 1 29, कैरी 2, 4 1 सा 4, 4 प्लस 2 6। आप अपने कमेंट में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। प्रॉब्लम आपको समझ में आया क्या, अच्छा लगा क्या, ध्यान में आया क्या, सारे आंसर्स करेक्ट है क्या, कंफर्म्ड है क्या, बराबर चेक करके रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सबसे जरूरी चीज, हर टाइप के मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं और मेरे प्रॉब्लम का सीक्वेंस सरल से कठिन की ओर है। आप इतने दिनों से मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, आप हर एक प्रॉब्लम को देख रहे हैं, बड़े सिंपल से धीरे धीरे मैं आगे की तरफ जा रहा हूं। मेरे हर एक लेक्चर में 2-2 3-3 प्रॉब्लम मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं, ताकि आप आसानी से उनकी प्रैक्टिस कर सके। तो आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से नोट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके उन लोगों की मदद कीजिए जिनके पास ये चीजें नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि कर भला सो हो भला। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।